जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। आज जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना या झारखंड की नदी घाटी परियोजना। पहला चीज़ तो ये क्लियर कर लो कि बहुउद्देशीय क्या है। बहुउद्देशीय शब्द का मतलब होता है कि काम तुम एक करो और उद्देश्य ढेर सारे की पूर्ति हो। जैसे अगर तुम मुंडन करा लो तो बदलाव तेल लगाने से, साबुन से, शैम्पू से सबसे बचेगा ना भाई। काम एक ही कर रहे हो कि मुंडन कर रहे हो, बाल को कटने से, झड़ने से, साबुन से, शैम्पू से उरीन होगा। ठीक उसी तरह से काम एक करना है और लाभ बहुत पाना है। इस तरह के प्रोजेक्ट को कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। भारत में आज़ादी के बाद का भारत है यारा, एक गरीब और नंग धड़ंग राष्ट्र है जहां लोगों को खाने के लिए भरपेट अनाज मैसर नहीं होता। हालात इतने प्रतिकूल हैं कि भारत को खाद्य संपदा के लिए आयात करना पड़ रहा है। मतलब ये स्थिति थी। पढ़ा भी होगा कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ के किसान जो है मेहनत कश हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन लाचारी है कि उसके खेतों में पानी नहीं है। यही कारण था कि जोर दिया गया कि खाद्यान्न के मामले में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाया जाए और इसी आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से प्रथम पंचवर्षीय योजना में गौर कीजिए, मुख्य टारगेट था वो था एग्रीकल्चर, खेती। दूसरी बड़ी बात जो आती है वो आती है कि इसके लिए करें क्या। तो इसके लिए बहुउद्देशीय परियोजना और बड़ी बड़ी परियोजनाओं के ऊपर जोर दिया गया। यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी परियोजनाओं को नवीन भारत के नवीन मंदिर की संज्ञा दिया है और यहाँ पर बड़ी बड़ी परियोजनाओं को जोर दिया। जैसे आप नदी घाटी परियोजना से लाभ क्या है ज़रा समझोगे जो मैं समझा रहा हूँ। बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं से लाभ क्या है? इससे सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि अगर आप नदी के पानी को रोक देते हो तो मिट्टी का कटाव रुक जाएगा, बाढ़ का रोकथाम हो जाएगा, वहाँ नौका विहार होने लगेगा, मत्स्य पालन होगा, बिजली का उत्पादन होगा, पर्यटन स्थली के रूप में कन्वर्ट होगा, अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ हैं जो फायदे हैं बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना को। अब कहोगे कि सर इतना अधिक लाभ है तो बड़ी परियोजनाओं का विरोध क्यों होता है? जैसे टिहरी बांध का विरोध हुआ, सरदार सरोवर का बांध हुआ, परियोजना का विरोध हुआ। तो यार अब विरोध के पीछे का रीज़न है, विरोध के पीछे का भी रीज़न यह है कि उस परियोजना में लागत बड़ी लगता है। मानव और प्रकृति के बीच जो रिलेशन होता है, मानव और जीव आत्मा के बीच जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन टूटता है। तीसरी बड़ी बात जो आती है वो बात ये आती है कि कभी कभी लागत इतना अधिक लग जाता है और सिंचाई उतने बड़े भूभाग पर नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें के अलावा, इन सारी चीज़ों के अलावा जहाँ पर पानी जमेगा, बदलाव जल जमाव की समस्या के कारण मिट्टी में अम्लीयता और क्षारीयता बढ़ेगा कि नहीं, और मिट्टी में अम्लीयता और क्षारीयता बढ़ जाने के बाद धीरे धीरे मिट्टी अस्थायी रूप से जो है खराब हो जाता है, बंजर हो जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मिलेगा, जल क्रांति। यही कारण है कि बड़ी परियोजनाओं का विरोध वक्त के साथ किया जाने लगा, क्योंकि प्रारंभ में तो केवल लाभ ही नजर आया, धीरे धीरे इसकी हानियाँ आई। उस हानियों में एक बड़ी हानि यह भी है कि कोयना नदी जो है उसमें जब बांध बनाया गया, कोयना बांध, तो यारा महाराष्ट्र में भूकंप आया और महाराष्ट्र के भूकंप का एपी सेंटर केंद्र कोयना बांध को पाया गया। मतलब साफ है कि अर्थ के ऊपर जहां जल जमाव होगा वहां दबाव बढ़ेगा और इससे भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि टिहरी बांध का भी विरोध किया जा रहा था। तो बड़े बड़ी परियोजनाओं से ये हानि है, बड़ी बड़ी परियोजनाओं से जो पहले समझाया वो लाभ है। अब आता है कि सॉल्यूशन क्या है। तो ध्यान रखना, छोटे और मंझोले किस्म के प्रोजेक्ट के ऊपर सरकार को जोर देना चाहिए। मसलन दो नदियों के दो किनारे हैं, अगर किनारे को जोड़ दिया जाए और वही हाइट रखा जाए जो किनारे का हाइट है, तो एक निश्चित भूभाग में पानी का जमा होगा। फिर आगे यही काम को किया जाए तो ऐसे कर करके बहुत लंबे एरिया को पाटा जा सकता है, सींचा जा सकता है और इस प्रोजेक्ट का लाभ उठाया जा सकता है। झारखंड में बहुउद्देशीय परियोजनाओं की क्या क्या संभावनाएं हैं? तो तुम जानते हो कि यहाँ पर गंगा नदी है, इस किनारे में
यहाँ गुमानी है, यहाँ ब्राह्मणी है, मोर है, अजय है, बराकर है, दामोदर है, कस्सा, कुमारी, स्वर्णरेखा, फिर तुम्हारा आ जाता है यहाँ कारू है, और इस जगह पर आ जाता है तुम्हारा दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल, और ये नदी आ गया कौन सा, तो शंख नदी आ गया। यहाँ से सोन नदी गुजरती है, ये उत्तरी कोयल है, ये पुनपुन है, फाल्गु है। मतलब जल संसाधन की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है इस बात की कि इन बरसाती नदियों, चंद नदियों को छोड़ दिया जाए, सारी नदियाँ करीब करीब बरसाती है, उन बरसाती नदियों को सदानीरा नदी के रूप में कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि पानी के जमाव को रोका जाए, नदियों को नदियों से जोड़ा जाए, इससे लाभ बहुत होंगे, भूमिगत जल स्तर भी उठेगा। तो झारखंड में अभी तक के प्रायोजित बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन आता है, तो उसमें आता है एक परियोजना जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ध्यान रखना, दामोदर नदी घाटी नाम है, लेकिन इस परियोजना में बांध, दो बांध, तिलैया और मैथन का ध्यान रखना। तिलैया और मैथन में जो बांध बनाया गया है, ये बांध बनाया गया है तिलैया और मैथन में जो बांध बनाया गया है, ये बांध है बराकर नदी पर। पंचेत ये है दामोदर नदी पर, और ये जो आता है आपको कोनार, ये कोनार है कोनार नदी पर, कोनार है कोनार नदी पर। देखो, इस प्रोजेक्ट में मूल रूप से 7 बांध बनाना था, लेकिन एक्चुअली बनाया गया 4 बांध। इस पूरे योजना का योजनाकार है W.E. उर्डुइन। ध्यान रखना, W.E. उर्डुइन ने ही पूरे प्रोजेक्ट को बनाया था, और ये अमेरिका के टेनिस घाटी प्राधिकरण का डुप्लीकेट है। ये अमेरिका के टेनिस घाटी प्राधिकरण का डुप्लीकेट है। उसमें जो योजना बनाया W.E. उर्डुइन ने, उसके ड्राफ्टिंग में 7 जगह बांध बनाना था, लेकिन बनाया गया 4 जगह। ध्यान रखना, तिलैया मैथन बराकर में है, पंचेत दामोदर में है, कोनार कोनार नदी पर है। और यही दामोदर इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसके किनारे किनारे पर कोयला पाया जाता है। चूँकि इसके किनारे पर कोयले की उपस्थिति है, इसका इम्पोर्टेंस है, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम दामोदर नदी घाटी परियोजना रखा गया। अगर नदी के नज़रिए से देखो तो बराकर नदी पर 2 बांध है, दामोदर पर तो एक ही बांध है पंचेत वाला, तो बराकर नदी घाटी परियोजना भी कहा जा सकता था। लेकिन दामोदर नदी के किनारे जो है कोयले की ज़्यादातर खाने हैं, इसलिए दामोदर नदी घाटी परियोजना इसके इम्पोर्टेंस के कारण रखा गया। मैं पुनः दोहरा दूं कि W.E. उर्डुइन ने इसका प्रोजेक्ट बनाया था, 7 बांध बनाना था, 4 बांध बनाया गया। सबसे छोटा है तिलैया वाला और सबसे लंबा है कोनार वाला। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना के रूप में है। इसमें दुर्गापुर चंद्रपुरा में विद्युत गिरी है, अमेरिका के टेनिस घाटी प्राधिकरण का डुप्लीकेट है। इसी दामोदर नदी में जानते हो कि दामोदर को झारखंड में देव नदी कहा जाता है, जबकि इसी को पश्चिम बंगाल में बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इधर से दामोदर का पानी और उधर से हुगली का पानी जिस संगम पर मिलता था, वाटर लेवल बढ़ जाता था, बहुत बड़ा इलाका जलमग्न हो जाता था। अब हम लोग लेंगे स्वर्ण रेखा परियोजना। इस बीच में कहूँगा कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए, प्लीज़ कर लीजिए। स्वर्ण रेखा परियोजना तुम लोगों ने इस मैप में देखा यारा, कितना आसानी से निकल जाएगा। अगर खाली नक्शा जो हम प्रीवियस वीडियो में समझाए हैं, ये उड़ीसा एंट्री ले रहा है, तो लाभ किसको पहुंचेगा? इधर नहर तहर बना दे अटपट तो इधर आ जाएगा, तो पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इधर उड़ीसा हो गया, और इधर तो अपना झारखंड है ही। तो बट नेचुरल है, 3 स्टेट को फायदा होगा। मतलब साफ है कि आप इस मैप को दिमाग में रख लीजिए, फिर जिसको जिससे जोड़ना है जोड़ दो। इसमें 3 बांध बनाया गया, चांडिल, गालोडी और खरकई। खरकई की पर 2 बांध है, एक इच्चा बांध और गाजिया बांध। हुंडरू जलप्रपात से जल विद्युत उत्पादित किया जा रहा है। तो इसमें 3 स्टेट लाभान्वित हुई। कोनार सिंचाई परियोजना ये DVC द्वारा है, हजारीबाग के बनासो गांव में है। अजय बराज, गंगा, गुमानी, ब्राह्मणी, अजय देख रहे हो, देवघर और दुमका जिला में है। गुमानी, गंगा के बाद गुमानी
राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, तो बट नेचुरल है कि इससे साहेबगंज जिला लाभान्वित होगा। तो इसमें एक्चुअली लाभान्वित होने वाला जिला पूछता है, जिला कितना रटोगे जी, और जिला रटने की चीज़ थोड़ी है। नक्शा दिमाग में रख लिए, मयूराक्षी या मोर नदी, गंगा, गुमानी, ब्राह्मणी, मोर, देख रहे हो तीसरा पोजीशन पर है। झारखंड और पश्चिम बंगाल जा घुस रहा है कहाँ, पश्चिम बंगाल को। अब जरा उत्तरी कोयल देखो, उत्तरी कोयल निकल रहा है कहाँ से, तो तुम्हारा गढ़वा के इलाका से। उसमें कुटकू नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है। पुनासी जल परियोजना ये देवघर में है। कोयल कारो देख ही रहे हो, इधर से कोयल नदी आई है, कारो नदी, और रांची के नकड़ी से निकली है दक्षिणी कोयल। यही संगम पॉइंट पर बांध बनाया गया, क्योंकि दो नदियों का मिलन है, वही कहलाया कोयल कारो परियोजना। दक्षिणी कोयल और उसकी सहायक कारो नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार तुम्हारा एक प्रोजेक्ट सब आ जाता है। उसमें से एक आ जाता है कोनार परियोजना, ठीक है, कोनार परियोजना, हाँ, बनासो गांव बोले, देवघर दुमका। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना का पूरा ये रहा। अब आपको जेपीएससी देना हो, ऑब्जेक्टिव के लिए इतना मचमूर काफ़ी है। मेंस लिखना हो और आपको लिखने की शैली डेवलप करना हो, तो ध्यान रखना कि कुछ चीज़ें अभ्यास से आती है। साइकिल चलाने का थ्योरी किसी को दे दीजिएगा कि हैंडल पकड़िए, पेंडल मारिए, जो पाँव हाथ तोड़ेगा फिर दोबारा चढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको मूल रूप से ध्यान ये रखना है कि इसको अभ्यास करना है। बहुउद्देशीय परियोजना को जितने शब्दों में बांधना हो बांध दीजिए। अगर झारखंड के संदर्भ में लिखना हो तो सीधी सी बात आ जाएगी कि झारखंड में बहुउद्देशीय परियोजना का अपना एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि भूमिगत जलस्तर यहाँ बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आर्कियन क्रम के चट्टानों से बना यहाँ का ज़मीन है, यहाँ की मिट्टी है, इसलिए पानी का रिसाव अंदर की ओर नहीं है। अगर नदियों को नदियों से जोड़कर या नदियों के ऊपर बांध बना दिया जाए तो निश्चित रूप से नदियों में पानी का स्टोरेज बढ़ेगा, भूमिगत जलस्तर बढ़ेगा, सिंचाई भी होगा, प्रोजेक्ट भी लगेंगे। और ऐसी संभावना कितनी है, तो ऐसी संभावना में आप दिखला सकते हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं। गंगा नदी को आप मिला सकते हैं ला करके नहर प्रणाली के द्वारा दामोदर नदी में। ऐसे करके नदी घाटी प्रोजेक्ट का एक सुनहरा चित्रण आप कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, मेंस में हमेशा पूछता है, उसको ब्रेन वाला आदमी चाहिए, रटने वाला नहीं, कि इसमें आप क्या सोचते हैं, मतलब आपका व्यू चाहिए, विजन चाहिए। किताब उसमें एक बहाना होता है, मेन चीज़ होता है वो इशू जो वो आप में देखना चाहता है, वो आप उसको निखार करके दीजिए, अपना विज़न दीजिए। अब इसी चीज़ को मूल रूप से आपको देखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो मैं पुनः कहूँगा कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी चैनल नया है और आप लोगों के सहयोग से बड़ा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। उम्मीद कीजिए कि अच्छे दिन आपके भी आएँ और मेरे भी। जय हिंद, जय भारत।